सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सीधे आपको रीना दीदी से मुलाकात कराना चाहूँगा और रीना दीदी से हम लोग जानेंगे होली पैलेस की कहानी। रीना दीदी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप होली पैलेस के बारे में बताएं। ओम शांति। सचिन में बाबा की सेवाएं जो है वो 2004 से शुरू हुई, जहाँ बहनों ने रह करके ये बाबा की सेवाओं को बढ़ाया। तो 2004 से लेकर के हमने ये सेवाएं करते करते एक छोटा सा बाबा का घर बनाया था, लेकिन धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई और जैसे जैसे बढ़ती गई तो जो बाबा का वो घर था जिसको अमृत भवन नाम दिया था वो धीरे धीरे छोटा पड़ने लगा। और फिर ऐसे ही एक संकल्प आया कि बाबा का एक हॉल होना चाहिए जिसमें हम प्रोग्राम्स कर सके, सेवाएं कर सके, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होती थी और हम बाहर जब हॉल बुक कराने जाते थे तो हमें जिस डेट में चाहिए होता था उस डेट में नहीं मिलता था। तो मैंने एक बार रक्षाबंधन का टाइम था और टीचर्स की रक्षाबंधन स्पेशली रखी गई थी और दीदी आए थे अहमदाबाद से, चंद्रिका दीदी। तो अमृत वेले के बाद उन्होंने ऐसे ही सभी बहनों को बोला 4:45 बजे कि आप बाबा को कुछ भी, कोई भी संकल्प लिखो, डायरी पेन लेकर के हम सब गए थे। तो जब हमने सोचा क्या लिखे तो मैंने ऐसे ही 2 वाक्य बाबा को लिख दिए थे कि बाबा बस आपकी सेवा के लिए हॉल होना चाहिए। और वंडरफुल बात ये हुई कि यही संकल्प हमारे बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि वारिस क्वालिटी दिनेश भाई, और बाबा ने उसको वो संकल्प टच करा दिया। उनकी एक लैंड पड़ी थी तो उन्होंने कहा कि ये लैंड बिक जाए और हम बाबा का एक हॉल बनाते हैं। लगभग मैंने जब ये संकल्प बाबा को लिखा उसके हफ्ते अंदर ही उनको ये संकल्प आया। तो मैंने बाबा को इतना थैंक्स किया कि बाबा इतना जल्दी आपने रिजल्ट दे दिया और सुन लिया, रेस्पॉन्स दे दिया। और उन्होंने वो लैंड बिक भी गई और उसके बाद हमने यहाँ बहुत जगह पे ढूंढी। एक जगह पे तो फिक्स फाइनल भी कर दिया था, लेकिन देखा कि छोटा पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं, थोड़े समय के बाद वापस प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद हमने बाबा के और बहुत अच्छे पुराने बच्चे हैं जो बाबा हमारे संपर्क में आए थे, विनोद भाई जी। तो उनको हमने संकल्प देखा में कि बाबा का हॉल बनाना है और सेवाएं शुरू करनी है। तो उनका ही बेटा यहाँ ये डेवलपमेंट का काम कर रहा था, तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला और उन्होंने ये लैंड हमें दिया। और फिर धीरे धीरे बाबा के सभी बच्चों ने अपने बुद्ध मूड से, सहयोग से ये कार्य की शुरुआत की। तो हमने इसका भूमि पूजन किया था, सूरज भाई जी आए थे सितंबर के अंदर। उसके बाद भूमि पूजन के बाद धीरे प्लान बनाया, ये सब किया। उसके बाद खाद मुहूर्त हुआ था जनवरी के अंदर, 31 जनवरी को 2018 में, शायद 2018 में इसका हमने खाद मुहूर्त किया था। और उस खाद मुहूर्त के अंदर नेहा दीदी आए थे अहमदाबाद से और उसके बाद हमने बनाना शुरू किया। और जैसे जैसे बनता गया और बजट तो इतना नहीं था, वंडरफुल बात ये भी है कि बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रकार से सभी ने बोला था कि हम करेंगे और ये स्टार्ट हो गया बाबा का ये सेवा का कार्य। और बनता गया और जब फर्स्ट फ्लोर तक आया तभी संकल्प आया कि अभी हॉल के बाद नहीं बनाएंगे, हॉल बाद में करेंगे, अभी तक हमारा रहने का छोटा हॉल हो गया है तो अभी बंद कर देते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी इतने अच्छे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी आप रोको मत, आप मुझे बाद में पैसे दे देना, लेकिन हो रहा है तो एक बार कंप्लीट कर दीजिए। तो उन्होंने भी कहा, हमारे साथ भाई रहते हैं नवीन भाई जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं दीदी रोकना नहीं है, बस आप नेगेटिव संकल्प क्यों करते हो, आप ये क्यों सोचते हो कि नहीं होगा, बाबा का काम है, होना ही है और आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ाते रहो। ऐसे करके हिम्मत करके बढ़ाया। पता नहीं कहाँ से बाबा का एक बहुत अच्छा, वैसे ज्ञान में तो नहीं है, इतना अच्छा सहयोगी बच्चा था, वो विनोद भाई जी के कॉन्टेक्ट में थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया और धीरे धीरे ये कार्य इतना कंप्लीट हो गया। और हम लोग रोज एक योग
से 8 बजे तक का, जिसमें सभी भाई बहनें हॉल ये भवन के लिए निर्विघ्न और बिना रुके कंप्लीट हो जाए। और उसके साथ साथ सभी भाई बहनें हाथ में पैसे रख करके पैसों को चार्ज करते थे। हम कमेंट्री देते थे, धन की एक कमेंट्री है, उस कमेंट्री को देते थे, वो धन को चार्ज किया जाता था। कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, जिसको जो भी हाथ में राइट हैंड में रख के बाबा को याद करके उसे चार्ज करना और भंडारी में डालना। उसकी भी मैंने देखा बहुत अच्छा प्रभाव रहा कि बाबा का ये कार्य किसी भी कारण से रुका नहीं। और सभी, और उसके साथ साथ हमने एक और योग 21 घंटे का शुरू करते थे। शुक्रवार को सुबह से शुरू होता था, नाइट से शुरू करते, फिर नाइट पूरी नाइट भी करते थे और सुबह 5 बजे तक वो योग होता था। तो इस प्रकार से 21 घंटे का योग हर हफ्ते किया जाता था। वो नाइट भट्टी पे होती थी और सभी भाई बहने बहुत उमंग उत्साह से उसमें शामिल होते थे और सब अपने घंटे योगदान के रूप में जमा करते थे। तो सभी के संकल्प से कहो, भावनाओं से कहो, धन बूंद बूंद जो बाबा के भंडारी में डाला और संकल्प करते थे बाबा के भंडारी भरपूर है और धन के कारण भी ये कार्य नहीं रुक रहा है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा विघ्न बीच में आया था, वो कोरोना का था, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी हो गया। बाबा का कार्य पूरा ऐसे तो खोखा बन के रेडी हो गया था, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सब काफ़ी बाकी था काम, टाइल्स से। लेकिन थोड़े समय के लिए, शायद 1-2 महीने के लिए कारीगर चले गए होंगे, तब थोड़ा डर था। तो लेकिन बाद में एक भी दिन काम तब भी नहीं रुका बाद में, और कंप्लीट धीरे धीरे कोरोना, उसी लॉकडाउन के बीच में, कोरोना के बीच में लगभग 2020 में ही ये काम पूरा हो गया। जब हमने 18 में स्टार्ट किया और सब आकर देखते थे, और ये लॉकडाउन भी समझ लो या दिवाली या होली या त्यौहार भी समझ लो, सब मिला करके हमारा 1.5-2 साल में ये काम कंप्लीट हो गया। बाबा का इतना बड़ा भवन, बहुत लोगों को आश्चर्य और वंडर लगता है कि इतना बड़ा भवन इतनी जल्दी, इतनी फास्ट लॉकडाउन के बीच कैसे पूरा हो गया। बाबा की कमाल है, सभी के शुभ संकल्पों की कमाल है, सभी के सहयोग की कमाल है कि बाबा का ये कार्य इतना अच्छा निर्विघ्न संपन्न हो गया। फिर हमने इसका नाम रखा होली पैलेस। तो ये होली पैलेस का ओम शांति। थैंक यू दीदी, होली पैलेस के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोग से, सभी की शुभ भावनाओं से और बाबा के मदद से ये कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, निर्विघ्न संपन्न हो गया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आपने होली पैलेस के बारे में पूरी जानकारी हमें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था विशेष होली पैलेस की कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए, इस तरह से जो कहानी है, ऐसे ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप लगातार सुनेंगे। बस इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। तो दोस्तों, मैं हूँ आरजे रमेश और आपसे चाहूँगा इजाज़त। नमस्ते, थैंक यू। तो आइए, मैं आप सभी को भी यहाँ का होली पैलेस जो है दिखाना चाहूँगा। और मेन एंट्रेंस पर आप आए हैं और यहाँ पर रिसेप्शन है, यहाँ पर आपका नाम वगैरह रजिस्टर किया जाएगा। किस फंक्शन के लिए आप आए हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं, यहाँ किस लिए आए हैं ये भी आप बता सकते हैं। और ऐसे ही नवीन भाई यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, खास जो है यहाँ सुविधा भी है, बड़ा ही इंटरनेशनल सुविधा है। और इसके साथ में यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर दीदी का रूम है। और इसके साथ में अपोजिट में एक बहुत ही सुंदर लिफ्ट है। आप जो है इस लिफ्ट का भी खासियत ये है कि अंदर शिव बाबा का बहुत ही सुंदर जो है विशेष सिम्बॉल्स लगे हुए हैं लाइट के साथ में। बड़ा ही अच्छा इंटरनेशनल फील आता है यहाँ पर। अब आइए, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ विजिटिंग रूम की तरफ। और विजिटिंग रूम बड़ा ही खास है, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विजिटिंग रूम है, बड़ा अच्छी तरह से आप बैठकर यहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। और आज शाम को एक बहुत ही सुंदर फंक्शन है, इंटरनेशनल विशेष फंक्शन है, जहाँ पर जो है खास अवार्ड फंक्शन है। 40 दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से अवार्ड दिया जाएगा।
जो बहुत ही अपने आप में खास है। ये ड्रेसिंग रूम है और यहाँ पर बैठ कर सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर है मेडिटेशन रूम, जिसे बाबा का कमरा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बाबा का आप नीचे आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ में मैं चाहूँगा कि आप अगर सोफे पे बैठ के आनंद लेना चाहते हैं, जैसे पैसा ले रहे थे और आप भी ले सकते हैं तो इस तरह से आप बैठ के अच्छी तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा फील आता है यहाँ पर। रोज आप रेगुलर मेडिटेशन होता है यहाँ पर, और ख़ास करके यहाँ के आसपास में जो भाई बहनें रहते हैं वो आते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। मोदी क्लास थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक खास बात मैं दिखाऊंगा, वो है खास ब्रह्मा भोजन का किचन आपको दिखाऊंगा। आइए, तो यहाँ पर खास डाइनिंग है, विशेष मेहमानों का स्वागत और विशेष यहाँ पर जो है उनका ख्याल रखने के लिए मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से VIP डाइनिंग को देख सकते हैं। और ये रिसेप्शन सेंटर टेबल है। अभी यहाँ पर तो फिलहाल बहुत अच्छा दूध रखा गया है और यहाँ लग रहा है नींबू पानी है, करेंगे। और ये जो है विशेष रूप से टेबल्स लगे हुए हैं, सभी को यहाँ पर विशेष स्वागत के साथ ब्रह्मा भोजन कराया जाता है। और बाहर जो है वो जनरल सबके लिए है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। और बड़ा ही अच्छी तरह से यहाँ पर भी सेवा कार्य चलता है ब्राह्मणों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ खास बात मैं दिखाना चाहूँगा, बहुत सुंदर जो है फोटोज लगे हुए हैं लक्ष्मीनारायण के। और यहाँ पर देखिए ये